तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम कार्तिकेयपुर राजवंश कत्यूरी राजवंश से। ठीक है। उत्तराखंड का अगर प्रथम ऐतिहासिक वंश की अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक राजवंश की, तो वो है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। जानकारी के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है। एक ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर व कंडारा ताम्रपत्र है। देसठ देव का बालेश्वर ताम्रपत्र है। भूदेव का बागेश्वर शिलालेख है। त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर मंदिर शिलालेख है। पद्मदेव सुमिक्ष राज का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है। ये सभी हम बात करेंगे कि ये ललितसुर देव कौन है, देसठ देव कौन है, भूदेव कौन है। ठीक है, ये सब सारी बातें हम इसमें करेंगे। ठीक। अब अगर मैं राजधानी की बात करूं तो कार्तिकेयपुर राजधानी कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी है वो है कार्तिकेय राजपुर। कार्तिकेयपुर जो जोशीमठ चमोली में है ना, जोशीमठ तो जोशीमठ के पास में है। अगर मैं संस्थापक की बात करूं कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बसंत देव को कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। कब से कब तक इन्होंने शासन किया? इन्होंने 700 से 1100 ईस्वी तक जो है उत्तराखंड में शासन किया है कत्यूरी राजवंश ने। इसमें दो तीन परिवार हुए हैं। जैसे पहला हुआ है बसंत देव परिवार, क्योंकि बसंत देव ने इसमें नींव रखी थी। तो बसंत देव परिवार में बसंत देव हो गया, खरपर देव हो गया, कल्याण राज या अधिराज हो गया और त्रिभुवन राज देव हो गया। ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं। बसंत देव, खरपर देव और कल्याण राज और त्रिभुवन राजदेव, ये चारों। बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह सिंह मंदिर का निर्माण कराया। त्रिभुवन राजदेव ने पाल वंश के शासक धर्मपाल का आक्रमण, जानकारी नालंदा अभिलेख में। त्रिभुवन राजदेव ने पाल वंश के शासक धर्मपाल पर आक्रमण किया और उसकी जानकारी नालंदा नालंदा किसमें मिलती है? नालंदा अभिलेख से प्राप्त होती है। दूसरा परिवार यदि हम दोस्तों देखें तो वो है निम्बर परिवार। और निम्बर परिवार में जो निम्बर हैं वो शैव मतावलंबी हैं। निम्बर जो है कौन है? शैव मतावलंबी है। मतलब निम्बर एक राजा है। उसके बाद इष्ट देव आता है, उसके बाद ललितसुर देव, उसके बाद भूदेव। देखिए इष्ट देव का अगर मैं बात करूं तो इष्ट देव समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। आप कैसे याद रखेंगे? ईस्ट मतलब होता है, ईस्ट मतलब हमारे भगवान। तो भगवान क्या करते हैं? सबको एक सूत्र में ही तो बांधते हैं। तो एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास है वो इष्ट देव के द्वारा किया गया। जागेश्वर मंदिर की अगर मैं लकुलिश, नटराज, नवदुर्गा और महिषामर्दिनी मंदिर का निर्माण करने की बात करें तो इष्ट देव ने कराया। ठीक है। झाकर सेन मंदिर देवदार के वनों का रक्षक है। ठीक है, ये छोड़ो। परम ब्राह्मण पांडुकेश्वर ताम्रपत्र प्रमर पमर परम महेश्वर। ठीक है, इष्ट गण को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में परम ब्राह्मण और परम महेश्वर कहा गया है। ललितसुर देव की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो देखिए ललितसुर देव जो है पहले आएगा। जैसे ललितसुर देव कौन से वंश का संस्थापक, मतलब कौन से वंश से संबंधित है? तो हम कहेंगे कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। तो ललितसुर देव 21वें और 22वें वर्ष में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, जिसमें इसे 12 अवतार के रूप में बताया गया है ललितसुर देव को 12वां अवतार के रूप में बताया गया है। तो ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है, परम ब्राह्मण, बौद्ध श्रवण शत्रु, बौद्ध विरोधी का विरोध, बौद्ध धर्म का विरोधी, ये सब चीजें पढ़ता था। इसे ऐसे ऐसी संज्ञा दी जाती थी। भूदेव हुआ निम्बर परिवार में। देखो निम्बर परिवार में एक निम्बर, एक इष्टगण ललितसुर देव और एक भूदेव। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का जो है निर्माण कराया था दोस्तों। तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश में हम जान चुके हैं कि एक तो बसंत देव है जो संस्थापक कहलाते हैं। कत्यूरी राजवंश के बसंत देव हैं। ठीक है। तो बसंत देव परिवार है। जैसे बसंत देव परिवार की अगर मैं बात करूं तो बसंत देव हुआ। ठीक है। और जैसे बसंत देव हुए और जैसे कि खरपर देव, कल्याण राज, ये सब हुए। ठीक। फिर निम्बर परिवार में इष्टगण, ललितसुर देव, भूदेव, ये सब हुए। आगे एक तीसरा परिवार भी है, सलोड़ादित्य परिवार। सलोड़ादित्य परिवार, इसकी हम बात करें। देखिए सलोड़ादित्य परिवार में सलोड़ादित्य हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी परिवार की। इच्छर देव हैं। फिर है देसर देव। जब हम ये वंश पढ़ रहे थे तो हम देखे थे ऐतिहासिक स्रोत। तो देसर देव का एक ऐतिहासिक स्रोत मतलब बालेश्वर ताम्रपत्र मिलता है चंपावत से, जिसमें कत्यूरी राजवंश का उल्लेख है। इसको क्या कहते थे? देखिए देसर देव को कहते थे स्वर्ण दान दाता। देसर देव को क्या कहते थे? स्वर्ण दान दाता, मतलब स्वर्ण का दान करने वाला। दीन दुखियों का रक्षक, दीन दुखियों का रक्षक,
शत्रुओं के प्रयास को विफल करने वाला। ठीक है, शत्रुओं के प्रयास को विफल करने वाला। फिर तीसरा राजा, चौथे राजा का नाम है सलोड़ादित्य परिवार के पद्मदेव। ठीक है, पद्मदेव को कहते हैं कर्ण से अधिक दानदाता। कर्ण क्या था, दान करने वाला था, तो कर्ण से अधिक दानदाता, सूर्य के समान प्रकाशवान और बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान करने वाला अपने 25वें वर्ष में पद्मदेव था। एक बार और देखिए, कर्ण से अधिक दानदाता पद्मदेव, सूर्य के समान प्रकाशवान पद्मदेव, बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान करने वाला पद्मदेव, देशर देव स्वर्ण दानदाता, दीन दुखियों का रक्षक, शत्रु के प्रयास को विफल करने वाला। बालेश्वर ताम्रपत्र किसका है, देशर देव का है। सुमिक्ष राज को कहते हैं शत्रु के अनुसार शासन चलाने वाला, शत्रु के अनुसार शासन चलाने वाला। और सुमिक्षपुर में इसका राज्य था, है समझिए। फिर इसकी एक दूसरी शाखा भी है, कत्यूरी राजवंश की एक दोस्तों दूसरी शाखा भी है, जिसको कहते हैं कातियूर, कत्यूर या वैद्यनाथ शाखा। कातियूर, कत्यूर या वैद्यनाथ, जैसे पहले को कहते हैं कार्तिकेयपुर, अब इसकी है कत्यूर, कातियूर या वैद्यनाथ शाखा। नरसिंह द्वारा, ठीक है, राज कत्यूर घाटी में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, राज मतलब राजधानी, नरसिंह के द्वारा राजधानी को कत्यूर घाटी अल्मोड़ा में जो है स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी मैंने आपको बताया था वो कौन सी थी, कार्तिकेयपुर थी। कार्तिकेयपुर यानी कि जो जोशीमठ के पास है वहां पे थी। अब जो है नरसिंह के द्वारा राजधानी कत्यूर घाटी में स्थानांतरित कर दी गई। कुछ विद्वानों में मतभेद है कि अशांति देव रणचूला कोट ले गया था, मतलब कुछ विद्वानों में एक तरीके का मतभेद है कि एक अशांति देव नाम का शासक था कत्यूर राजवंश का, जो इसकी राजधानी को रणचूला कोट ले गया था। ठीक है, अब हमें कत्यूर या वैद्यनाथ शाखा का जो स्रोत मिलता है वो मिलता है जतपाल देव का कुलसारी ताम्रपत्र है। जतपाल देव का क्या है, कुलसारी ताम्रपत्र है। कटारमल सूर्य मंदिर राजा कटारमल द्वारा बनवाया गया है। कटारमल सूर्य मंदिर राजा कटारमल द्वारा बनवाया गया है। जागर कथाएं, जैसे जागर कथाएं मतलब इतिहास को लेकर जो जागर कथाएं होती है ना, किसी त्योहार वगैरह पर या किसी भी चीज पर, फंक्शन पर, तो उसमें जिया रानी प्रीतम देव की पत्नी को बताया गया है। जिया रानी प्रीतम देव की पत्नी बताई गई, ये सब स्रोत हैं। वंश की अगर मैं बात करूं तो लखनपाल देव, प्रीतम देव, धामदेव, ब्रह्मदेव, वीर देव, वीरम देव, ये सब। ब्रह्मदेव जो था वो सबसे अंतिम और अत्याचार व क्रूर शासक था, अत्याचारी और क्रूर शासक था कत्यूरी राजवंश का। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश की जो कातियूर वैद्यनाथ शाखा है, जिसको कत्यूर घाटी में स्थानांतरित कर दिया गया था अल्मोड़ा में, उसके बारे में विद्वान कहते हैं कि नरसिंह द्वारा राजधानी कत्यूर घाटी में ली गई। कुछ विद्वान मानते हैं कि अशांति देव द्वारा अणचूला कोट में ली गई। जतपाल देव का जो कुलसारी ताम्रपत्र है उसमें उल्लेख मिलता है। कट्टारमल सूर्य मंदिर राजा कट्टारमल के द्वारा बनवाया गया है। जागर कथाएं में जिया रानी प्रीतम देव की पत्नी बताई जाती है, क्योंकि प्रीतम देव को इसका वो मानते हैं कत्यूरी राजवंश का एक शासक। तो लखनपाल देव, कत्यूर, प्रीतम देव, धामदेव, ब्रह्मदेव, वीरमदेव, एक ही नाम है, ब्रह्मदेव, वीरदेव, वीरमदेव, ये जो है अंतिम और अत्याचार वे क्रूर शासक था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमने कत्यूरी राजवंश पढ़ा, थोड़ा हमने जो है आपका, इससे पहले हमने कौन सा राजवंश पढ़ा, इससे पहले हमने राजवंश पढ़ा दोस्तों कुड़िंद राजवंश। तो कुड़िंद राजवंश जो कि प्रथम राजनीतिक वंश है, कत्यूरी राजवंश जो कि प्रथम ऐतिहासिक, मतलब कुड़िंद राजवंश के कुछ ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिलते हैं, कत्यूरी राजवंश के मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कत्यूरी प्रशासन क्या था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।